हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 7 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ पॉलिटी के स्टैटिक पोर्शन को डिस्कस किया था, पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स का रिवीजन किया था, तो आज भी हम आगे के पार्लियामेंट के आर्टिकल्स का रिवीजन करेंगे। उसके बाद देखेंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो जो आर्टिकल 89 है पार्लियामेंट का, दैट इज रिलेटेड विद द ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो हेड होता है राज्यसभा का, वो चेयरमैन कहलाता है, और चेयरमैन की एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करता है राज्यसभा की मीटिंग्स को। तो ये जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ही और शी इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये एक्ट कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 89। अब आर्टिकल 90 जो है, दिस डील्स विद द रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का रिमूवल जो प्रोसेस है, वो आर्टिकल 90 के अंदर है। और इनका जो रिमूवल होता है वो कौन सी मेजॉरिटी से होता है? तो दैट इज बाय द 2/3 मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी में होता है कि मतलब 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस। राज्यसभा का जो स्ट्रेंथ है 245 है। अगर इसमें से कुछ वैकेंसी हो जाती है, मान लीजिए किसी ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और जीत के वहां चले गए, यहाँ पे रिजाइन देके, तो अगर अभी जो स्ट्रेंथ है मान लीजिए 240 है, तो दिस 2/3 इज कैलकुलेटेड आउट ऑफ दिस 240। दिस इज नोन एज स्पेशल मेजॉरिटी। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 93, जिसमें मेंशन्ड है ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब कि जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इनका ऑफिस मेंशन्ड है आर्टिकल 93 में। एंड पूछा जा सकता है कि जो ज्वाइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसको कौन प्रिसाइड करता है? तो उसको हमेशा स्पीकर ही प्रिसाइड करता है, चेयरमैन नहीं करता है। क्यों? बिकॉज ज्वाइंट सिटिंग का जो रूल्स रेगुलेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ राज्यसभा, रूल्स ऑफ लोकसभा है। इसलिए ज्वाइंट सिटिंग को स्पीकर प्रिसाइड करता है, और इनके एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन नहीं करेगा। ज्वाइंट सिटिंग मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 108। ज्वाइंट सिटिंग को बुला कौन सकता है? ज्वाइंट सिटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रेसिडेंट, कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वही ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकता है। और ज्वाइंट सिटिंग जो होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं हो सकता, मनी बिल के लिए नहीं हो सकता। तो ये जो होता है, ये केवल ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है। अगर ऑर्डिनरी बिल पे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में टेंशन हो गई है, बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो अगर प्रेसिडेंट चाहता है कि इसको सॉल्व किया जाए, तो ही कैन ऑर्गेनाइज ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 94, दैट इज रिलेटेड विद द रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब इनका भी रिमूवल जो होता है, उसके लिए मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी ही होती है, स्पेशल मेजॉरिटी। यानी कि जो प्रेजेंट मेंबर्स है, टोटल मेंबरशिप का 2/3, अगर टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेंबर्स वोट कर देते हैं अगेंस्ट देयर रिमूवल, तो ये ऑफिस से उस दिन से रिमूव्ड माने जाते हैं, मतलब उस दिन से इफेक्टिव हो जाता है उनका रिमूवल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 98। इसमें है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो ये पार्लियामेंट का सेक्रेटरीट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है या स्टैट्यूटरी है या नन? तो ऑब्वियस है कि जब ये एक आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है सेक्रेटरीट, देन सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि एक संवैधानिक निकाय है पार्लियामेंट का जो सेक्रेटरीट है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 100। ये आर्टिकल 100 जो है डील करता है विद वोटिंग इन द हाउसेस, और एक स्पेशल केस उसमें है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है, वो फर्स्ट इंस्टेंस पे
वोटिंग नहीं कर सकता, दो ही इज मेंबर ऑफ लोकसभा, लेकिन वो फर्स्ट इंस्टेंट पे वोटिंग नहीं करता है। वो वोटिंग कब करता है? ओनली इन इक्वलिटी ऑफ वोट्स, जब वोट्स की इक्वलिटी हो जाती है, मतलब एग्जैक्टली 50-50% हो जाता है, जब 50% लोग किसी बिल को फेवर करें और 50% लोग उसको अपोज करें, देन स्पीकर कास्ट हिज वोट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कास्ट हिज वोट अंडर विच आर्टिकल। तो आर्टिकल 100 के अंदर स्पीकर का कास्टिंग वोट मेंशन्ड है। ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे पार्लियामेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अब आते हैं 7 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स पे। तो पहला क्वेश्चन है, कलारी डिश गॉट GI टैग फ्रॉम विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो ये जो कलारी डिश है इसको जम्मू एंड कश्मीर से मिला है GI टैग अभी रिसेंटली। पिछले 2-3 महीने में अदर GI टैग्स फ्रॉम J&KR, एक मुश्का बुद्धजी राइस मिला है GI, सुलाई हनी को मिला है GI और भदरवाह राजमा को, ये इन तीनों को GI टैग मिला है जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 September एंड दिस ईयर थीम वॉज यूज हार्ट नो हार्ट। यूज हार्ट नो हार्ट, ये 2023 का वर्ल्ड हार्ट डे का थीम था। नेक्स्ट है UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट, ये इटली में ऑर्गेनाइज किया गया था। एस्को वैली एंड मार्सेनिक ला आर इन विच स्टेट या यूटी। तो ये जो वैली और ये जो ला है, ला मतलब पास होता है, ये कौन से स्टेट या यूटी में है? तो दीज आर इन लद्दाख। और ये न्यूज में क्यों थे? बिकॉज रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनको बॉर्डर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे खोल दिया है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने खोला है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी ऑप्शन में हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अदर मिनिस्ट्रीज भी। तो डिफेंस और होम अफेयर्स में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसकी मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दीज 2 प्लेसेज वेयर ओपन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नाउ वन क्वेश्चन इज कि गेटवे ऑफ सतलज रिवर कौन से पास को बोलते हैं? गेटवे ऑफ सतलज। Which ministry organized national conference on agrotech accelerating productivity of agriculture and horticulture products? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। दो ये एग्रोटेक का कॉन्फ्रेंस था, तो ये लग सकता था कि या तो IT मिनिस्ट्री कर सकती है या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कर सकती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन में रह सकते हैं अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा, बट इनमें से कोई नहीं है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द कंसल्टेशन पेपर। कौन सा पेपर का नाम क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू 5G इकोसिस्टम। इस पेपर को लॉन्च किया है कौन से इंस्टीट्यूशन ने? TRAI ने, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। और किस लिए लॉन्च किया है? फॉर रिकॉग्नाइजिंग द पॉलिसी ऑब्स्टिकल एंड प्रपोज अप्रोप्रिएट पॉलिसी स्ट्रक्चर। मतलब हम 5G इकोसिस्टम यूज करके कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, इसके फील्ड में जो पॉलिसी बाधा बन रही है उसको पहले रिकॉग्नाइज करना, फिर उसको टैकल कैसे किया जा सकता है फॉर बेटर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 108 फीट स्टैचू ऑफ वननेस, दिस वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये जो स्टैचू ऑफ वननेस है दिस वॉज इनॉग्रेटेड इन मध्य प्रदेश। एंड ये स्टैचू किसका है? ये आदि शंकराचार्य जी का है। वननेस मीन्स एकात्मता, तो इसको और भी क्या बोलते हैं? एकात्मता की प्रतिमा। स्टैचू मीन्स प्रतिमा, एकात्मता की प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो ये जो पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया गया था गोवा में, एंड दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। So these were important current affairs from 7th October. Thank you so much.